Assalamu alaikum dear students. Hope you are all fine and good in health. I am your teacher Miss Farzana. For both section girls and boys, open your books mathematics and unit number 4. Unit number 4 book page number 53. So dear students, आज जो हम यूनिट अपना स्टार्ट करेंगे वो है यूनिट नंबर 4 मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन मीन्स आज हम टेबल्स के बारे में पढ़ेंगे और हम जो जितने भी अपने आंसर फाइंड आउट करेंगे वो टेबल्स की मदद से ही फाइंड आउट करेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, डू यू रिमेंबर द साइन ऑफ मल्टीप्लाई? दैट्स क्रॉस. मैथमेटिक्स में जहाँ पर भी इक्वेशंस हो या फिर कोई भी क्वेश्चंस हो, उनके अगर साइन सामने ये हो तो इट्स मीन हमने यहाँ पे टेबल की मदद से इसका आंसर फाइंड आउट करना है. जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं. इनमें से 2-3 एग्जाम्पल्स को हम समझते हैं कि समझ लेते हैं कि हमने किस तरह टैब्स की मदद से आंसर्स फाइंड आउट करने हैं. तो जैसे कि पहला हमारे पास एग्जाम्पल है वो है टू फ्रेंडली ऑक्टोपसिस, ईच ऑक्टोपस हैज 8 लेग्स, हाउ मेनी लेग्स ऑल टुगेदर. यहाँ पर टू सेट्स हैं हमारे पास ऑक्टोपस के, 1 2 टू सेट्स हैं और इसके साथ एक ऑक्टोपस की कितनी लेग्स हैं? 8. मीन्स कि हमारे पास सेट जो मौजूद है वो है 2 और लेग्स हमारे पास एक ऑक्टोपस की कितनी है? 8. अब हमने आंसर इसका किस तरह निकालना है, क्योंकि हमारे पास सेट हमारे पास ऑलरेडी गिवन होते हैं और इसके साथ साथ एक चीज़ का हमें आंसर भी दिया गया होता है. तो हमने जब चीज़ें जितनी हो तो हमने उनका ही ओवरऑल आंसर निकालना होता है. जैसे हमारे पास यहाँ पे जो एक आंसर मौजूद है वो है एक ऑक्टोपस का, लेकिन हमने क्या करना है, दोनों ऑक्टोपस, मतलब कि हमारे पास जो सेट है 2 का, हमने उन दोनों ऑक्टोपस का आंसर फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर एक ऑक्टोपस की 8 लेग्स है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 का टेबल 8 टाइम पढ़ेंगे या 8 का टेबल हम 2 टाइम पढ़ेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा. तो अब जब हम 8 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आता है 16. जैसे कि यहाँ पर एक्सरसाइज सॉल्व हुई है कि से 2 सेट्स ऑफ 8, कि हमारे पास सेट कितने मौजूद है? 2 है. 8 के कितने सेट्स मौजूद है? 2. राइट करेंगे किस तरह कि 2 को हम कर देंगे 8 के साथ, कि हमारे पास सेट थे 2 और किसके मौजूद थे? 8 के. तो 2 8 इज इक्वल टू 16. इसी तरह अगर हम दूसरी अपनी एक्सरसाइज देखें जो हमारे पास सॉल्व है वो है 3 फ्लैग्स फ्लाइंग, ईच फ्लैग हैज 5 स्टार, हाउ मेनी स्टार्स ऑल टुगेदर. यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि 3 सेट्स हैं. यहाँ अगर आप देखिएगा अपने इसी क्वेश्चन में ही कि 3 सेट्स ऑफ 5, हमारे पास सेट्स कितने मौजूद हैं? 3 मौजूद है. किसके मौजूद है? 5 के. अब हमने आंसर किस तरह फाइंड आउट करने के, 3 को हम पहले 3 लिखेंगे, दरमियान में हम मल्टीप्लाई का साइन देंगे, मीन्स कि हमने इतने टाइम्स टेबल पढ़ना है. कितने टाइम? तो 5. तो हमने साथ साथ 5 लिख दिया. 3 5 आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 15. इसी तरह 6 cars are on the road, each car has 4 wheels, how many wheels altogether. यहाँ पर एक रोड पर कितनी कार्स हैं? 6 कार्स हैं, जो कि हमारे पास सेट क्या आ गया? 6 का. लेकिन हमारे पास सेट किसका है? 6 का, 4 व्हील्स का. तो यहाँ पर 6 सेट्स ऑफ 4, 6 सेट्स ऑफ 4 का जब आएगा तो 6 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 24. 6 को जब हम 4 टाइम टेबल पढ़ेंगे, 6 का 4 टाइम, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 24. नेक्स्ट इसी तरह एक और अगर एक्सरसाइज समझे तो हेयर आर 6 लेडी बर्ड्स, ईच लेडी बर्ड हैज 6 लेग्स, हाउ मेनी लेग्स ऑल टुगेदर. यहाँ पर हमारे पास मौजूद किसका है? 6 का सेट. तो 6 का सेट है लेडी बर्ड्स का और 6 उसकी लेग्स है, तो यहाँ पे 6 सेट्स ऑफ 6 आएगा. जब हम इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे, 6 को 6 टाइम हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 36. नाउ अब मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ. Open your book page number 56. Book page number 56. Complete the sum. Say the tables to help you. आपने इस सम्स को कंप्लीट करना है टेबल्स की मदद से. टेबल्स की मदद से सबसे पहले आप अगर मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो टेबल्स का आना बहुत ही ज़रूरी है. यहाँ पे जैसे हमारे पास पहला सॉल्व हुआ है 10 और 1 में. 2 को हमने, हमारे पास सेट था 2 सेट थे हमारे पास, किसके सेट थे? 5 के. 5 के 2 सेट्स मौजूद थे. जब हमने 2 को 5 टाइम्स पढ़ा तो इसका आंसर क्या आ गया? 10. इसी तरह 3
3 हमारे पास सेट है किसके, 8 के, तो हम 3 को 8 टाइम जब पढ़ेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 24। तो हम इस बॉक्स में इसका आंसर 24 लिख देंगे। याद रखिएगा साइन लाजमी है। इसी तरह नेक्स्ट सी, 4 का टेबल 5 तक पढ़ना है। 4 का टेबल जब हम 5 टाइम पढ़ेंगे तो 4 5 जा 20, 3 3 जा 9। सेम इसी तरह यहाँ पर अब 5 का टेबल हमने क्या करना है, पहले 0 टाइम और फिर इसके बाद 1 टाइम पढ़ना है। 2 डिजिट्स में करना है तो पहले हम 5 को राइट हैंड साइड पर ही 0 के साथ टेबल पढ़ेंगे और इसके बाद लेफ्ट साइड पर 5 को टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे। तो 5 0 जा 0, 5 1 जा 5। इसी तरह 2 को 9 टाइम पढ़ेंगे तो 2 9 जा 18। 4 को 4 टाइम पढ़ेंगे तो 4 4 जा 16। 5 को 6 टाइम पढ़ेंगे तो 5 6 जा 30। नेक्स्ट इसी तरह 4 का टेबल अगर हम 6 टाइम पढ़ेंगे तो 4 6 जा 24। 3 का टेबल हम 7 टाइम पढ़ेंगे तो 3 7 जा 21। इसी तरह 4 का टेबल जब आप 8 टाइम पढ़ेंगे तो 4 का टेबल हम जब 8 टाइम पढ़ेंगे तो 4 8 जा 32। 5 का टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे तो 5 5 जा 25। 3 का टेबल 9 टाइम पढ़ेंगे तो 3 9 जा 27। यहाँ फिर से 2 डिजिट्स नंबर है, इट्स मीन पहले हम लेफ्ट साइड पर देन राइट साइड पे जाएंगे। तो 4 0 जा 0, 4 1 जा 4। नेक्स्ट 5 का टेबल हम जब 9 टाइम पढ़ेंगे तो 5 9 जा 45। इसी तरह 2 का टेबल हम 7 टाइम पढ़ेंगे तो 2 7 जा 14। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी बुक पेज नंबर 56 पर की एक्टिविटी। अब हम मूव करते हैं प्रॉब्लम्स एक्टिविटीज पर, जो कि बुक पेज नंबर 69 पर है। बुक पेज नंबर 69 69 पर वैसे ही जैसे कि हमने बुक पेज नंबर 53 जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो वहां पर कुछ एक्सरसाइज को, कुछ क्वेश्चंस को समझा था। तो ये प्रॉब्लम्स एक्टिविटीज भी वैसी हैं कि हमने सॉल्व दिस वर्ड प्रॉब्लम्स को करना है। इन प्रॉब्लम्स वर्ड प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व करना है। सेम वैसे ही करेंगे, हमारे पास सेट्स मौजूद है, उन सेट्स की मदद से हमने आंसर को फाइंड आउट करना है टेबल्स पढ़ते हुए। पहला है यहाँ पर देयर आर 6 फ्लावर पॉट्स, ईच फ्लावर पॉट हैज 4 फ्लावर्स, हाउ मेनी फ्लावर्स आर देयर ऑल टुगेदर। यहाँ पर हमारे पास टोटल जो पॉट्स है फ्लावर के वो है 6, और हर पॉट में कितने फ्लावर है, 4 फ्लावर है। इट्स मीन कि हमने यहाँ पे टेबल करना है 10 और 1s पे। हमारे पास सिक्स सेट ऑफ 4 है। 6 हम पहले लिखेंगे, देन हम 4 लिखेंगे। तो जब हम 4 को 6 टाइम पढ़ेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 24। इसी तरह अगर हम सेकंड एक्सरसाइज करें तो सेकंड पर है असलम हैज 8 बाउल्स विद 7 गोल्ड फिश इन ईच बाउल, हाउ मेनी फिश आर देयर ऑल टुगेदर। असलम के पास 8 बाउल्स हैं और हर बाउल में कितने फिशेस हैं, 7 गोल्ड फिशेस हैं। तो हमने यहाँ पर सेट निकालना है 8 सेट ऑफ 7, मीन्स कि हमारे पास जो सेट मौजूद है 8 का, उसको अगर हम 7 टाइम पढ़ेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि हर बाउल में कितनी फिशेस हैं। सॉरी, टोटल जितनी भी बाउल्स हैं 8, तो उसमें टोटल कितनी फिशेस हैं, तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम 10 लिखेंगे, देन 1। यहाँ पर हमारे पास जो है 8 सेट है और हर एक सेट में कितने हैं, 7। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन। जब हम टेबल रीड आउट करेंगे 7 को 8 टाइम पढ़ेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 7 8 जा 56। इसी तरह 7 जैकेट्स आर हैंगिंग इन अ शॉप, ईच जैकेट हैज 6 बटन्स, हाउ मेनी बटन्स इन ऑल। एक शॉप में 7 जैकेट्स हैंगिंग है, हर जैकेट पे 6 बटन्स हैं, हाउ मेनी बटन्स इन ऑल। 7 जैकेट्स हैं जिनके पास हमारे पास एक का आंसर गिवन है कि एक जैकेट पर 6 बटन है।
तो इसी तरह बाकी 7 पर भी 7 जैकेट्स पर भी इतने ही बटन्स होंगे, लेकिन हमने ओवरऑल निकालना है कि हर जैकेट पर टोटल 7 जैकेट्स में कितने बटन्स हैं। तो सबसे पहले हम 10, देन 1, सेट हमारे पास कितना है 7 और कितने हैं 6। तो 6 का टेबल हम जब 7 टाइम पढ़ेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 42, जो कि हम इस बॉक्स में लिखेंगे। सेम इसी तरह there are 8 buns in a packet. Rihan buy 4 packets. How many buns does he buy? एक पैकेट में 8 बंस हैं। रिहान ने 4 पैकेट्स को खरीदा। हाउ मेनी बंस डज ही बाय? टोटल उसके पास कितने बंस, उसने टोटल कितने बंस खरीदे वो हमें फाइंड आउट करना है। हमारे पास सेट्स क्या है, पहले हम 10 और 1 लिखेंगे। सेट कितने हमारे पास 8, रिहान ने कितना खरीदा 4, तो हम 4 साथ लिख देंगे। अब 4 को जब हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या 4 को हम 8 टाइम्स पढ़ेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 32। नेक्स्ट इसी तरह 7 leopards are climbing a tree. How many legs are together? यहाँ पर हमारे पास सेट मौजूद है कि 7 leopards हैं are climbing a tree। तो पहले हम 10 और 1 लिखेंगे। हमारे पास सेट कितना है 7 का। तो डू यू नो लियोपर्ड्स की कितनी लेग्स होती हैं? एक लियोपर्ड की 4 लेग्स होती है, तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। जब हम एक लियोपर्ड की लेग्स को लिखेंगे तो हम ओवरऑल लियोपर्ड्स की लेग्स को फाइंड कर लेंगे। जब हम 4 का टेबल 7 तक पढ़ेंगे या 4 को 7 टाइम्स पढ़ेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 28। नेक्स्ट अब यहाँ पर आपकी कुछ चीज़ है, यहाँ पर एक अलग से क्वेश्चन है जो कि है 8, 6, 4, 9। मल्टीप्लाई द ग्रेटेस्ट नंबर बाय द स्मॉलेस्ट नंबर। यहाँ पर आपके पास 4 डिजिट्स है 8, 6, 4 और 9। यहाँ पे सबसे पहले आपने फाइंड आउट करना है ग्रेटेस्ट नंबर को। तो हमारे पास इन 4 डिजिट्स में से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है 9। 10 और 1 लिखेंगे। 9 है, अब हमने क्या करना है 9 को हमने किसके साथ करना है स्मॉलेस्ट नंबर के साथ। अब हमारे पास पीछे 3 डिजिट्स बच गए 8, 6 और 4। इसमें इनमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है 4। तो हमने क्या करना है ग्रेटेस्ट नंबर को स्मॉलेस्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। 9 हम लिखेंगे और फिर इसके साथ 4। 4 को अगर हम 9 टाइम पढ़ते हैं तो हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा 36। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपकी एक्टिविटी बुक पेज नंबर 53, 56 एंड 69। ये आपने बुक पर भी कंप्लीट करनी है और इसके साथ साथ आपने इसे कॉपी पर भी नीट एंड क्लीन लिखना है। सी यू इन नेक्स्ट क्लास। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।